दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल हैं, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ने से जो इनका कारोबार है उस पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो नोएडा चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं वरुण जी, वो हमारे साथ में हैं। वरुण जी, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई के क्या अभी हालात हैं? सर देखिए, सरकार ने पिछले हफ्ते भी ऐसा ही एक सर्कुलर जारी करा था, मगर अगले ही दिन अखबारों के अंदर आ गया कि कोई किसी तरीके का बैन नहीं है। हम आशा कर रहे थे कि एक कोई स्पाइक आया होगा, कोई सर्ज एकदम से, कि जहाँ पे हमारे पास सप्लाई नहीं है इस देश के अंदर, मगर ऐसा लगा कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। मगर कल शाम को जब ये सर्कुलर दोबारा से आया और जिस हिसाब से सिलेंडर की रीफिलिंग एकदम से स्टॉप कर दी गई, बंद कर दी गई, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल शाम से नोएडा और दिल्ली एनसीआर के अंदर ज़्यादातर जगहों पे कहीं पे सिलेंडर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। आप ये समझिए कि चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाज़ियाबाद हो, फरीदाबाद हो, ये जितने भी सटे हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर बंद हो चुके हैं। बंद होना एक अलग बात थी। थोड़ा सा अगर हमें समय मिल जाता तो कोई इंसान स्टॉक कर सकता था, 1-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा रख सकता था, मगर अगर कर भी लेते तो आप ये समझिए कि 1 या 2 या 3 दिन ही हो सकता है। आज अगर हमें सिलेंडर का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती तो आप ये समझिए कि हमारा जो कार्य है, वो जो व्यवसाय है, वो कम्प्लीटली ठप हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने पत्र भी लिखा है हरदीप पुरी को, उसमें क्या सर डिमांड की है? मेन उसमें मुख्य क्या आप लोगों की मांग है? सर देखिए, कोविड के दौरान भी जहाँ पे सब कुछ बंद था, सरकार ने हमें एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट के अंदर ऐड करा गया था, ठीक है ना, जो न्यूनतम लिस्ट होती है उसके अंदर हमें ऐड करा गया था। हम यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि आप हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर दोबारा से ऐड कर दें, उसको ऐड कर दें। जो सिलेंडर की राशनिंग अगर करनी है, किसी तरीके की राशनिंग कर दें, जिससे जो गाड़ी है इस इंडस्ट्री की, वो चलती रहे, गाड़ी रुके ना। सिर्फ ये इंडस्ट्री खाना बेच नहीं रही, खाना सर्व भी कर रही है, बहुत लोगों की मदद भी कर रही है। बहुत लोग हैं जिनका जो जनजीवन है, जिनका खाना पीना है, वो रेस्टोरेंट से ही जुड़ा हुआ है। आज ये तो खाना सर्व और बेचने की बात हो गई। इसी के साथ अगर मैं कहूँगा कि जितने जो हमारे साथ एम्प्लॉयज़ जुड़े हैं, करीबन दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 से 10 लाख लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका जनजीवन कंप्लीटली ठप हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके रेस्टोरेंट में 4 या 5 सिलेंडर की ज़रूरत है तो आप सरकार से ये कह रहे हैं कि 1 या 2 सिलेंडर हमें रोज़ाना दिया जाए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम यही कह रहे हैं सरकार से कि एटलीस्ट कुछ राशनिंग कर दी जाए। हम भी चलें, आप भी चलें, लोगों का व्यवसाय भी चले, लोगों का जनजीवन भी चले, कुछ ठप ना हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, सिलेंडर की सप्लाई कल शाम से आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर जगहों पर ठप है, उससे कारोबार पर क्या असर इसका आने वाले समय में देखा? सर देखिए, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ज़्यादातर आज शाम को या कल सुबह, हद से हद कल लंच की सर्विस, दोपहर की सर्विस को झेल पाएंगे या रात को झेल पाएंगे, डिपेंडिंग किसकी कितनी सेल होती है। उससे ज़्यादा किसी के पास स्टॉक नहीं होता, बिकॉज इससे ज़्यादा हम स्टोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो गैस बैंक होते हैं जिन पे लगा होता है, वो जनरली किसी के पास 2 सिलेंडर का होता है, 4 सिलेंडर का होता है या 6 सिलेंडर का होता है, इससे ऊपर नहीं होता। तो जिसके पास सिलेंडर जितने लगे हुए हैं या जो 1-2 सिलेंडर होंगे स्टॉक में, बस वही हैं। सो ले दे के कहने की बात है कि कल शाम या परसों तक कहीं पे भी खाना मिलना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ जो पाइप्ड गैस वाले रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे पाइप्ड गैस आ रही है, हो सकता है वो फिर भी थोड़ी बहुत सर्विस कर सके, मगर देखा ये जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर पाइप्ड गैस पे भी राशनिंग हो जाएगी और वो भी सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही इस्तेमाल होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।